डेरिवेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक हमारे पास ये देखो पीवी डायग्राम बना लेते हैं हम, पीवी डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास P प्रेशर, V वॉल्यूम। पहले तो बात करते हैं हम बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो है प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा, P2, ठीक है, P2 V2 हो जाएगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और हमने बात की थी दूसरी चार्ल्स लॉ की, और इसमें हमने बोला था अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ, प्रेशर अगर कांस्टेंट हुआ तो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरह मतलब सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन V1 अपॉन T1 बन जाएगा और V2 अपॉन T2 बन जाएगा। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन इधर आ जाएगा तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। इसको लिख लिया बेटा, इसको लिख लिया। आगे देखो, अब हमारे पास बॉयल्स लॉ जो है उसको बनाने के लिए हमने एक ग्राफ वो समझी थी इक्वेशन, और इसमें हमने जब ग्राफ बनाया था हमारे पास P और V के बीच में जब बना था तो वो कुछ इस तरह का बना था बेटा, इस तरह का हाइपरबॉलिक कर्व या आइसोथर्मल कर्व। इसको क्या कह देंगे हम, या तो हम कह देंगे आइसोथर्मल कर्व या हम कह देंगे आइसोथर्मल। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। ये रंग दिखता नहीं होगा ना, ये रंग दिख नहीं रहा ना, मुझे भी नहीं दिख रहा। ठीक है, ये कलर जो है वो कई बार दिखता नहीं है, आइसोथर्मल। ठीक है, लिख लेना, चलो आपको लिखवा दिया मैंने। ठीक है, और दूसरा मेरे पास आ जाता है जब हम बात करते हैं हमारे पास कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब एक लाइन आएगी वो सीधी आ जाएगी, इस तरह से एक लाइन आएगी वो आएगी सीधी आ जाएगी। तो 1 पॉइंट अगर हम इसे माने तो ये क्या आ गया, P1 ये आ गया, और V1 ये हमारे पास कहां आ गया, यहां पे। V1 कहां आ गया, यहां पे। अगर 1 डैश इसे माने, 1 डैश, तो P1 डैश ये हो जाएगा और V1 डैश ये हो जाएगा। इसी तरह हम यहां पे सेकंड पॉइंट पे, यहां पे अगर मैं मान लूं कि हमारे पास ये 2 पॉइंट है, 2, तो 2 यहां आ जाएगा, V2 ये क्या आ जाएगा, V2, और यहां पे P2 ये क्या आ जाएगा, P2। तो एक चीज नोट करो, हमारे पास यहां पे इस लाइन पे P1 डैश और P2 बराबर है। देखो एक बार दिख रहा होगा आपको, जितना प्रेशर 1 डैश पे है उतना ही प्रेशर 2 पे है। तो ये दिख रहा है आपको। ठीक है, बोर्ड का कलर व्हाइट करो, ब्लैक कलर से लिखो। अब बेटा वो उसमें दिक्कत क्या आती है मैं दिखाता हूं बेटा, प्रमोद जी मैं वो आपको दिक्कत दिखाता हूं, क्या दिक्कत आती है। चलो ये करने के बाद दिक्कत दिखाता हूं आपको। ठीक है, ये आ गया। और इसमें अगर देखो तो ये कौन सी कर्व है, आइसोथर्मल कर्व। ये कौन सी है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। आइसोथर्मल कर्व है, टेम्परेचर होगा कांस्टेंट, तो T1 जो है, T1 टेम्परेचर और T1 डैश वो बराबर होगा। अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये दोनों के बेसिस पे हमारा काम आगे चलना है, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं तो इसको अगर आपको समझ आ गया है इतना कि ये दोनों चीजें क्यों आई हैं, तो आपका अभी काम खत्म हो जाएगा। बस इसमें इक्वेशन में क्या करेंगे, यहाँ पे V1 डैश है, ये V1 डैश है, इसमें से V1 डैश की वैल्यू निकाल के यहां रख देंगे, बस। बात समझे, ये V1 डैश की वैल्यू यहां से उठाकर यहां रख देंगे। यहां से कैसे उठा देंगे, देखो V1 डैश जो है वो क्या बन जाएगा, V2 अपॉन T2 इंटू T1 डैश। अब लेकिन जो T1 डैश है वो क्या है, T1 ही तो है। T1 डैश क्या है, T1 ही तो है। तो मैं इसको लिख सकता हूं T1। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, T1। बस इतना समझ आ गया। अब ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख दो, इसके बीच ये वाली वैल्यू उठाओ। ठीक है, ये वाली वैल्यू को उठाओ और यहां पे रख दो, इसके बीच, इसकी जगह पे रख दो। अगर हम इसकी जगह रखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आराम से करते रहो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। P1 V1
इज इक्वल टू P1 डैश V1 डैश, इस तरह है। अब मेरे पास अगर देखा जाए तो P1 V1 P1 डैश, अब V1 यहां से निकाला, V1 डैश ये रहा, V1 डैश है, ठीक है। V1 डैश की वैल्यू हमने निकाल ली, ये रही V2 T1 अपॉन T1, ठीक है। T2, ये क्या लिखता रहता हूं मैं, T2 कुछ ना कुछ गलत लिख देता हूं, ठीक है, ये लिख दिया, इस तरह से आ गया। अब मेरे पास अगर देखा जाए तो P1 डैश क्या है, ये P2 है, ये क्या है P2, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। देखो ये तभी मैंने आपको बोला कि ये देख लो पहले, ठीक है, ये देख लो पहले, इसी के लिए बोला था। तो हमारे पास P1 डैश क्या है P2, तो P1 V1 P1 डैश क्या है P2 और अंदर क्या है हमारे पास V2 T1 अपॉन T2। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये V हमारे पास है, ये T1 नीचे ले आओ, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। बस मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है कांस्टेंट, ये वैल्यू क्या है कांस्टेंट। इसमें किसी को कोई डाउट है पूछ लो। जो कांस्टेंट है इसको हम क्या कह देते हैं R, इसको हम क्या कह देते हैं R कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं R कह देते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप SSC JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।